हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 के माध्यम से पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हमने पहले वीडियो में परिचय तथा पदार्थ के भौतिक रूप के बारे में और वीडियो 2 में पदार्थ के कण के लक्षण और गुण तथा पदार्थ की अवस्था के बारे में हमने बताया है। काफ़ी दिन के बाद हम फिर से वीडियो 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको संसर्जन बल तथा आसंजन बल, पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम वीडियो पर और देखते हैं इसके बारे में। संसर्जन बल। संसर्जन बल का मतलब होता है कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ या द्रव्य के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम संसर्जन बल कहते हैं। आकर्षण बल का मतलब होता है जब अणु आपस में एक दूसरे को पकड़कर खींचते हैं, ठीक है, उसको हम संसर्जन बल कहते हैं। आसंजन बल, इसको हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। संसर्जन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है आकर्षण बल, और जब अलग अलग पदार्थों के बीच आकर्षण बल कार्य करे तो उसे हम आसंजन बल कहते हैं। ठोस में संसर्जन बल सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, ठीक है, उनमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए द्रव में संसर्जन बल ठोस से कम होता है। क्यों कम होता है? द्रव आप देखे होंगे पतला होता है, ठीक है, उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा द्रव ठोस से कम होता है, इसलिए वो जो है पतला होता है और उनमें संसर्जन बल ठोस से कम होता है। गैस में संसर्जन बल नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है शून्य, जीरो। तो गैस में संसर्जन बल नगण्य होता है या शून्य के बराबर होता है। अब बात करते हैं पदार्थ के अवस्था परिवर्तन। पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उसे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ या द्रव की 3 अवस्था होती है, ये आप सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक ही द्रव्य की अलग अलग अवस्था भी हो सकती है। कैसे? जैसे जल है, जल की 3 अवस्था हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। पदार्थ या द्रव्य का अवस्था परिवर्तन बाहरी कारक के कारण होता है। यानी बाहर से कोई बल या लगाया जाए या कोई तापमान दिया जाए या दाब लगाया जाए, तो जो भी चीज़ें होती हैं उसका अवस्था परिवर्तन में वो बाहरी कारक के द्वारा होता है, बाहरी कारण से होता है, जिससे पदार्थ अपनी एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में चला जाता है, बदल जाता है, जिसे हम पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या कारण है कि पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तित कर लेता है? रीजन देखते हैं। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन अणुओं के स्थितिज और गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मतलब कि जो अणु होते हैं वो आपस में सटे होते हैं तो वो थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं गर्म होने पर, और स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है या बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है, ठीक है। कमी होने होती है जिससे अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और पदार्थ का प्रसार होने लगता है, फैलाव होने लगता है। जब पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है तो बंधन ऊर्जा अधिक होने लगती है। गतिज ऊर्जा कम होने का मतलब कि पदार्थ ठंडा होने लगे, और बंधन ऊर्जा की अधिक होने का मतलब होता है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़े और वो अणु जो जो दूर दूर थे वो पास पास आने लगे।
और पुनः अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। बर्फ, जल और जलवाष्प, ये 3 अवस्थाएँ हैं, ठीक है? किसकी? द्रव्य की या पदार्थ की। बर्फ ठोस होता है, जल द्रव होता है और जलवाष्प गैस होता है। बर्फ को हम जैसे ही गर्म करते हैं थोड़ा तो पिघलना शुरू होता है और द्रव में बदल जाता है, जल बन जाता है। और उसको जब और अधिक गर्म करते हैं तो जलवाष्प बन जाता है और गैस में बदल जाता है। इसी जलवाष्प या गैस को जब हम ठंडा करते हैं थोड़ा तो द्रव में बदल जाता है, यानी जल में। और जब जल या द्रव को, जो द्रव की अवस्था होती है जल, इसको हम जैसे ही और अधिक ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है, ठोस में बदल जाता है और बर्फ बन जाता है। तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होता है। अब पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है उसके गुण, क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, ठीक है? तो आइए बात करते हैं गलनांक। नंबर 1, वायुमंडल के मानक दाब पर जब कोई पदार्थ जिस निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था में बदल जाए, उसे हम पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ जो है अपनी स्थिति को त्याग करके, अपनी अवस्था को त्याग करके द्रव में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और जिस तापमान पर ये होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या गलनांक बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं हिमांक की। हिमांक मतलब कि जमना। वायुमंडल के मानक दाब पर जब कोई पदार्थ जिस निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है। पहले हमने आपको बताया कि ठोस से द्रव में बदलना, अब यहाँ पर हम द्रव से ठोस में बदलना। तो जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदलने लगे तो इस क्रिया को हिमांक कहते हैं। और जिस उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को जो इस पर जमना स्टार्ट होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं, उबलना। वायुमंडल के मानक दाब पर जब किसी पदार्थ का निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जिस तापमान पर ये क्वथनांक होता है, जल उबलने लगता है, उस पॉइंट को, उस तापमान निश्चित पॉइंट को हम क्वथन बिंदु कहते हैं या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। द्रवणांक, अब द्रवणांक क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं। इसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर जब किसी पदार्थ का निश्चित तापमान पर पदार्थ का वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। गैस जैसे ही एक निश्चित तापमान पर द्रव में बदल जाता है, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जब गलता है तो द्रव में, जब द्रव उबलता है क्वथनांक होता है उसका तो गैस में। और जैसे ही गैस का द्रवणांक होता है तो द्रव में, और द्रव का जब हिमांक होता है तो वो ठोस में बदल जाता है। वाष्पन, इवोपरेशन कहते हैं इसको, वह क्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदल जाए, उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया द्रव के तल पर होती है। अब द्रव का तल क्या होता है? अगर आप किसी पात्र में द्रव को भरते हैं तो उसका जो ऊपर का भाग होता है उसका तल होता है, ऊपरी तल होता है। और जो उसके नीचे का भाग होता है, जहाँ पात्र का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है, वो द्रव का तल कहलाता है। यह प्रत्येक ताप पर होता है और तापमान बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जितना तेज हम टेम्परेचर देंगे, वाष्पन की क्रिया उतना ही तेज होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं संघनन की।
इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब किसी पदार्थ की वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है तो इस अवस्था को संघनन कहते हैं। वाष्प को ठंडा करके या उसके टेम्परेचर या ताप को घटाकर वाष्प पर दाब बढ़ाते हैं तो वो संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहें तो ओस की बूंदें, ओस की बूंदें जो है जब टूप-टूप करके आप देखे होंगे, तो संघनित होकर के नीचे की तरफ गिरती हैं। इसी प्रकार वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर बादल तथा धरातल के निकट नीचे कोहरे के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, जिसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है ऊर्ध्वपातन? जब कोई ठोस पदार्थ दाब एवं ताप के कारण ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में सीधे बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये जो है इनका ऊर्ध्वपातन होता है। ये सीधे गैस में बदल जाते हैं ताप और दाब के कारण। ठोस रहते हैं, ठोस से जैसे इनको ताप और दाब मिलता है, ये जो है तुरंत वाष्प में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए कुछ नोट के समझते हैं, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1, पदार्थ का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब कम होने से घट जाता है, परंतु पदार्थ के गलनांक से अधिक रहता है। दूसरा पॉइंट, जब पदार्थ का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ के गलनांक से कम हो जाता है तो पदार्थ ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे क्वथन द्वारा वाष्प में बदल जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान पैमाने का एसआई मात्रक, जिसको हम इंटरनेशनल मात्रक भी इंटरनेशनल सिस्टम मात्रक कहते हैं, केल्विन होता है। बर्फ के लिए केल्विन पैमाना 273 के जो बर्फ का गलनांक होता है तथा जल का क्वथनांक 373 के होता है। बर्फ का गलनांक सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। केल्विन और सेल्सियस में संबंध, केल्विन पैमाने का ताप बराबर होता है सेल्सियस पैमाने का ताप और 273 के, तब ये केल्विन पैमाना होता है। ये हुआ इस वीडियो में अब तक जो है हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो जो पाठ 1 का चौथा भाग होगा, उसमें हम आपको जो है आगे के बारे में बताएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमको ये पता चल सके कि जो वीडियो हम आप देख रहे हैं, उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा, आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं। धन्यवाद।